आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज हम 8 लाख हो गए हैं, यानी 8 लाख साथी हम जुड़ गए हैं, 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने जो सहयोग किया, मैं उसके लिए आभारी हूं। लेकिन हम 8 लाख होने में 18 दिन लेट हो गए। दरअसल में मेरी इच्छा थी कि हम 31 दिसंबर यानी नए साल की शुरुआत से पहले 8 लाख हो जाएं, और अब मेरी भावना है कि हम दीपावली से पहले पहले तक 10 लाख का टारगेट पूरा कर लें। 10 लाख हो जाएं तो हम आगे की कदम उठाएं। आगे मेरा बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ी योजना है, जिससे लाखों लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। कोविड से पहले मेरा हेल्थ केयर सेमिनार चलता था। यूट्यूब चैनल मैंने शुरू नहीं किया था। यूट्यूब चैनल पे मैंने अपना तैयारी कर ली थी 2012 में, लेकिन शुरू नहीं किया। यूट्यूब पर मैंने चैनल शुरू किया 30 मई 2020 को, कोविड के बाद। और उसके बाद में जो निरंतर मेरी सारी परिस्थितियां रही, लगभग 4.5 साल हुए हैं। 4.5 साल में हमने 8 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा किया है। मेरा बहुत बड़ा सपना है, यदि ये 10 लाख तक पहुंच जाता है तो 10 लाख के बाद या तो मैं आप सब लोगों को अपने यहां बुलाऊंगा कि मैं एक सेंटर बना रहा हूं जहां पर हर प्रकार का इलाज मुमकिन है। चाहे दुनिया का कोई भी बीमारी हो, हर प्रकार का इलाज वहां पर मुमकिन रहे। इस प्रकार का एक सेंटर, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बना करके बनाना चाहता हूं। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान इसलिए कि इंसान जब बीमार होता है, पूरी जिंदगी में कभी भगवान को याद करे या ना करे, लेकिन जब बीमार होता है तो सबसे पहले उसको भगवान याद आते हैं। तो भगवान का एक मंदिर, भव्य तीर्थ में बनाना चाहता हूं, ताकि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतोष मिले कि वे भगवान की शरण में हैं, और उन्हीं की शरण से 50% दुख उनका जो है दूर हो जाए। एक उनको आत्मबल मिले, मजबूती मिले, उनकी भावनाएं जो है वो साकार हो, सकारात्मक रहे। और बाकी का सारा काम हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ओरिएंटेशन करना चाहता हूँ, सेंसिटाइजेशन करना चाहता हूँ इस सारी चीज पर, सारी बीमारियों के बारे में, और किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जितने भी डॉक्टर आ गए हैं वे भी संवेदन शून्य होते जा रहे हैं, तो संवेदना उनमें भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। संवेदनशील बनाना लोगों को, डॉक्टरों को भी और पेशेंट्स को भी, पेशेंट्स में भी पेशेंस पैदा करना और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला मेरा उद्देश्य है। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। कोविड से पहले 7 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सभी में मेरे 100 से ज्यादा हेल्थ केयर सेमिनार हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया है। काफी अच्छी संख्या में लोगों को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और उन हेल्थ केयर सेमिनार्स के लिए मैं बहुत सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस मौके पर उनको याद करना चाहता हूं। वे शायद भूले, नहीं भूले, याद है उन्हें, नहीं है, लेकिन मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्री प्रवीण जी कच्छारा, मुंबई वासी के रहने वाले हैं। श्री प्रवीण जी कच्छारा, उन्होंने सबसे पहले मुंबई में मेरे 5 हेल्थ केयर सेमिनार करवाए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में श्री चेतन जी, महेश जी दुग्गड़, परभणी, श्री अक्षय शाह और उनका पूरा परिवार, कराड़। जबरदस्त सफलता वहां पर रही, जबरदस्त संख्या वहां पर रही। तो मैं अक्षय भाई शाह और उनके पूरी परिवार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्री जयंतीलाल जी जैन, बालर, बेंगलोर में सबसे पहला हेल्थ केयर सेमिनार श्री जयंतीलाल जी के सहयोग से हुआ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे को चेन्नई और हैदराबाद और विजयवाड़ा, गुंटूर में उन्होंने हेल्थ केयर सेमिनार करवाने में मदद की। उनका बहुत बहुत आभार।
श्री जयंतीलाल जी जैन को मैं जितना याद करता हूँ, शायद जयंतीलाल जी मुझे याद करते नहीं करते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जयंतीलाल जी जैन का बहुत बड़ा आधार मुझे मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला और उन्होंने सब जगह वातावरण बनाया, उसमें मेरा सहयोग किया। चेन्नई के श्री मंगल जी जैन, अशोक जी जैन, चिरंजीवी जैन, मोहन जी चौधरी, घीसूलाल जी जैन एसपीआर में, पृथ्वीराज जी बागरेचा और श्रीमती किरण जी जैन, इन सब का सहयोग मुझे मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला, काफी अच्छा वातावरण बना। चेन्नई में 9 हेल्थ केयर सेमिनार हुए, बेंगलोर में 9 हेल्थ केयर सेमिनार हुए और काफी सफलता मिली। इसी तरह से शांतिलाल जी वणिगोता मुंबई सेंट्रल, रमेश भाई सदानी भिवंडी, सुमेरमल जी सिंघवी विजयवाड़ा, श्रीमती ममता जी पारिक सांगली, प्रकाश जी ओस्तवाल पुणे, इन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन हेल्थ केयर सेमिनार्स के लिए। और उसके बाद में कोविड शुरू हो गया तो हेल्थ केयर सेमिनार्स बंद हो गए और हेल्थ केयर सेमिनार्स की पूर्ति करने के लिए मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल सक्रिय किया 30 मई 2020 को। और इस चैनल को शुरू करने के लिए मुझे मोटिवेट किया राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रसारण निदेशालय में सेवारत ज्वाइंट डायरेक्टर श्री कमलेश जी शर्मा ने। और कमलेश जी शर्मा ने निरंतर मेरा सहयोग किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं उनके प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ। और वे हमेशा मेरे सहयोगी रहे हैं, आगे भी रहेंगे और निरंतर उनका प्यार, उनका स्नेह मुझे मिलता है। जब जब भी मुझे कोई दिक्कत आती है मैं उनको पूछता हूँ, वे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए संसाधनों की दृष्टि से सहयोग किया मेरी बेटियों से भी बढ़कर श्रीमती किरण जी जैन, जो हरीश जी जैन की श्रीमती जी हैं, धर्म सहायिका हैं, पहले चेन्नई में रहते थे और अभी बेंगलोर में शिफ्ट हुए हैं। वे दिल की इतनी उदार हैं, इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की, और बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनका मेरे को बहुत सहयोग मिला और मुझे हमेशा उनका एक वाक्य याद आता है। मेरे इस सारे काम को, मेरे इस सारे मिशन को उन्होंने समझा। जब मैं चेन्नई में थी तो चेन्नई में मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरा बहुत सामान्य परिचय था। चेन्नई में उन्होंने मेरे हेल्थ केयर सेमिनार अटेंड किए और उसी से वो प्रभावित होकर के जब मेरी किताबें निकली तो सबसे पहले वे दौड़ करके आए कि मैं 11,000 रुपये इन किताबों के लिए देना चाहती हूँ। तब मैंने पृथ्वीराज जी बागरेचा जी को मैसेज किया कि 11,000 रुपया आप वो ले लें, लेकिन उनको कहिए कि उनको किताबें लेनी पड़ेगी, ऐसे सहयोग नहीं चाहिए मुझे, किताबें लें तो उनको उतने सेट आप दे दीजिएगा। और उन्होंने उतने सेट उनको दिए, फिर उन्होंने वो सेट का उपयोग किया अपने जो परिचित हैं उन लोगों को देने में, करने में। तो लेकिन उनकी बहुत, मैं उनका एक वाक्य मुझे याद आता है रह करके, जो उन्होंने मेरे काम को समझा। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैं चाहती हूं, उनका सेंटेंस एज इट इज कोट कर रहा हूं, मैं चाहती हूं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो और मैं उसमें जितने भी सहायक हो सकूं जरूर सहायक हों। तो उन्होंने इन सारी चीजों को, इस सारे मिशन को समझ करके और मेरा निरंतर सहयोग किया है, मेरे प्रति सद्भावना रखी है और जगह जगह चैनल का प्रचार करना या जगह जगह चैनल के बारे में बताना, जानकारी देना। आज तो वो खुद भी बहुत ट्रेंड हो गई हैं और वे बहुत सारे उपचार जानती हैं, निरंतर वीडियोस देखती हैं और वीडियोस को शेयर करती हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरा, मुझे सबसे बड़ा सहयोग मिला श्री आशीष भाई मुनेत, जो निम्बाड़ा के हैं। उन्होंने थंबनेल बनाना, पोस्टर बनाना, इसमें मेरी जितनी ज्यादा मदद किए, मैं उनका आभार कभी नहीं भूल सकता, उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर सकता। निरंतर वे मेरे सहयोगी रहे और दिल से जुड़े हुए रहे और उन्होंने बहुत कुछ जाना है, समझा है किचन थेरेपी के बारे में और नेचुरल जो ट्रीटमेंट है, प्राकृतिक संसाधनों से जो ट्रीटमेंट है, उसके बारे में उन्होंने खुद ने अपना नॉलेज भी बहुत पुख्ता किया। और उनकी मदर को बहुत भयंकर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी थी, तो उन्होंने हमारी किचन थेरेपी से ही उनको स्वस्थ किया और निरंतर वे खुद ही किचन थेरेपी के ऊपर अपना काम करते हैं। और निरंतर मेरा कई बार उनसे जो है वार्तालाप होता है, काफी अच्छे सुलझे हुए और काफी सहयोग उनका रहा है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई निवासी श्रीमान पृथ्वीराज जी बागरेचा का सहयोग मुझे हेल्थ केयर सेमिनार्स में तो मिला ही मिला, लेकिन उसके बाद में भी आज तक निरंतर उनका सहयोग मुझे मिलता है। जब जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होता है मैं उनको कहता हूं, वो शेयर करते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने यहाँ पर जो तेल है,
या कमाल का तेल और प्राकृतिक तेल अपने वहाँ ऑफिस में रखा हुआ है, ताकि और किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो वो वहाँ से दे देते हैं। परिवार में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरी धर्म सहायिका श्रीमती पूर्णकला मानवता का, मेरी बेटी मीना और दामाद कम हैं, बेटे ज़्यादा हैं, वो श्री पंकज जी मोगरा, उनका भी मुझे बहुत भरपूर सहयोग मिला। और मीना हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, पापा नहीं आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। तो मेरे मिशन को बढ़ाने में और मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी दोहिती जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की सबसे प्यारी डॉक्टर, केयरिंग एंड डेयरिंग डॉक्टर आभा धिंग है, उसका भी मुझे समय समय पर बहुत सहयोग मिलता है। कोई भी मुझे रिपोर्ट्स वगैरह भेजता है। कभी कभी डॉक्टरों की जो भाषा लिखी हुई होती है समझ में नहीं आती, तो मैं उसी को फॉरवर्ड कर देता हूँ और वो मुझे बताती है कि नानू इसका ऐसा करना है, या ये बात है, ये बात नहीं है। और कभी कभी जो है कई विषयों पर हम बातचीत करते रहते हैं, मेडिकल साइंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसका बराबर निरंतर सहयोग मिलता है। अहमदाबाद के परिजात हॉस्पिटल है अहमदाबाद में रिलीफ रोड पर, और पालड़ी में भी है। तो उसका उनके जो मालिक हैं और बहुत ही वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश भाई वोरा, उनसे समय समय पर मैं विचार विमर्श करता रहता हूं और उनका भी मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहता है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। उदयपुर के मेरे मित्र फिजिशियन डॉक्टर नवनीत अग्रवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनसे भी कई बार विचार विमर्श का अवसर आता है और उनका पूरा सहयोग रहता है। और भी बहुत सारे साथी हैं जिनका सहयोग मुझे मिला है, जिनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर पाया हूँ या मैं उनका नाम लेने से चूक रहा हूँ, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ दिल से। लेकिन मेरे मन में उनके प्रति बहुत सद्भाव है और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे साथी हैं जो हमारे वीडियोस को शेयर करने और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मिशन केवल मेरा नहीं है, बहुत सारे साथी अब जुड़े हैं, उन सब लोगों ने इसे एक मिशन माना है और उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्दी इसे आगे तक बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जैसे ही 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मैं जल्दी से जल्दी आपको नई खुशखबरियां सुनाने की कोशिश करूंगा। या तो मेरा सेंटर बनेगा, यदि सेंटर नहीं बन पाया, कदाचित हम इतना आर्थिक सहयोग नहीं जुटा पाए, आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो पाया, या मेरे को जमीन नहीं मिल पाई, तो मैं निश्चित रूप से एक वाहन लेकर के और आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। गांव-गांव, शहर-शहर के लिए निकलूंगा आप लोगों से। मतलब ये एक लोक यात्रा, पद यात्रा नहीं, लोक यात्रा होगी और लोक तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तो मैं आप सब लोगों के दर्शन करने के लिए आऊंगा और जहां पर भी हेल्थ सेमिनार संभव होंगे या हेल्थ केयर पर बात करने की संभावनाएं होगी, मैं जरूर बात करूंगा। और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का दुख दूर हो सके, पीड़ा दूर हो सके, बीमारियां दूर हो सके और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, बढ़ाने का प्रयास है। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि मेरे को कहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब करने की इच्छा है, भावनाएं हैं, लेकिन यदि कहीं कुछ नहीं हो पाया या करते करते में ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया कि अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं, तो मैं निश्चित रूप से उदयपुर के जंगलों में एक आश्रम बनाऊंगा और वहां पर रहूंगा। अपना अंतिम समय वहां बिताना चाहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इस बारे में किसी भी प्रकार का आपका परामर्श है, किसी भी प्रकार की सलाह है, किसी भी प्रकार की टिप्पणी है, तो मुझे जरूर YouTube पर आप टिप्पणी करें, मुझे बल मिलेगा उससे। धन्यवाद।